अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी, अमूमन घरों में लोगों का दिल नहीं चाहता है पकाने का, तो ये रेसिपी ऐसी है जो आप फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद भी आती है। उबले हुए चावलों के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने 3 टीस्पून जो है ऑयल लिया था। इसमें मैंने एक लार्ज साइज़ का प्याज डाल दिया था। आप लोग चाहें तो इसे पीस कर भी डाल सकते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। इसे मैं ब्राउन नहीं करूँगी, जस्ट हल्का सा सॉफ़्ट करूँगी, सॉफ़्ट होने तक इसे फ्राई करूँगी। इसके बाद मैंने जो है एक लार्ज साइज़ का टमाटर लिया था, उसे भी मैं डाल दूँगी। टमाटर गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए इसे मैंने पहले से डाल दिया है। इसे भी सॉफ़्ट होने तक मैं पकाऊँगी, और जब तक हमारे टमाटर गल रहे हैं 2 से 3 मिनट इसे इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। इसके साथ साथ मैंने इसमें ऐड किया था 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद भी आपने इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। टमाटर आप लोग चाहें तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी, जिसमें मैंने धनिया पाउडर लिया था हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर भी लिया था हाफ़ टी स्पून, और 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया था, और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी भी इसके साथ साथ ऐड करूँगी, ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं और इनका कच्चापन भी अच्छे से निकल जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी भी मज़ीद ऐड करूँगी। देखिए, इस तरीके से मुझे तमाम मसालों का कच्चापन निकालना है, और मीडियम फ्लेम पे मैं इसको भूनूंगी। तेज़ आंच पे भूनने से जो है सालन हमारा जलने लगता है। मीडियम फ्लेम पे भूनें तो ये अच्छे से भुन भी जाता है, इसका कच्चापन भी अच्छे से निकल जाता है। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और ऐड किया है। इसे 2 से 3 मिनट, बल्कि 5 से 6 मिनट मैं इसे पकाऊंगी, ताकि हमारे मसाले जो हैं मज़ीद पक जाएं। देखिए, ऑयल अच्छे से ऊपर आ चुका है और मसाले अच्छे से गल चुके हैं, पक चुके हैं। तो इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। जितना आपने ग्रेवी बनानी हो उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। पानी डालने के बाद मैंने 6 से 7 मिनट तक इसको मज़ीद पकाया था। जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक मैं इसको फ्राई करूँगी। अंडे जो हैं पहले से मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए थे। आप चाहें तो 2, 3, 4 जितने अंडे चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। अभी इसे मैं 6 से 7 मिनट अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए, इसने पकने के बाद जो है ऑयल जो है ऊपर आ चुका है। तो उबले हुए अंडे जो है मैंने अब कट कर लिए हैं, वो इसके अंदर मैंने ऐड कर देने हैं इस तरीके से। आप लोग चाहें तो इसे गाढ़ा भी रख सकते हैं, आप लोग चाहें तो इसे मज़ीद पतला भी कर सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, जो मसाले हमारे घर में मौजूद होते हैं उसी के साथ बनके तैयार हो जाती है। सालन जो है हमारा रेडी है। इसके ऊपर मैंने गार्निश किया था गरम मसाला। गरम मसाले से जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन आप इसे लास्ट में ही डाला करें, क्योंकि स्टार्टिंग में डालने से इसमें एक कालापन आ जाता है। तो मैं इसे हमेशा लास्ट में डालती हूँ। हमारा मज़ेदार सा सालन बनके तैयार हो चुका है, जिसे मैं पतली चपाती के साथ एंजॉय किया था। आप चाहें तो इसके साथ उबले हुए चावल भी बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।